ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनुतां सुखा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विद्राणि विद्रोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमोभाव काम लोभादय चेत एतेन नावृद्धम स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटभो वनत्रो परमो निर्मत्सरणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणमूलं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापरः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 3 और श्लोक संख्या 26 नंबर पढ़ना है। टाइटल है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। मतलब जितने भी अवतार प्रकट होते हैं सब भगवान कृष्ण से ही। भगवान कृष्ण जो है अवतारी हैं, बाकी सब अवतार कहलाते हैं। अवतारी से ही सारे अवतार प्रकट होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें 26 नंबर श्लोक पढ़ना है। बोलते हैं अवतार साख्येयाम हरे सत्वत निधे द्विजा यथा विदासीनम कुल्या सरसम सयु सहस्रसा। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। तो बता रहे हैं कि भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस तरह अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने होते हैं। उसी तरह भगवान अनंत रूपों में अनंत अवतार लेते हैं, ठीक है ना। बताते हैं कि भगवान के अवतार की यहाँ पर दी गई सूची पूर्ण नहीं है, यह केवल समस्त अवतारों की आंशिक झलक है। श्रीमद् भागवतम में बस अभी आंशिक झलक बताई गई, मतलब 24 अवतार भगवान के वर्णन किए गए हैं, वो बस आंशिक झलक मात्र है बस। भगवान के ऐसे अनंत अवतार हैं जिसकी कोई गणना ही नहीं है। अन्य अन्य अनेक अवतार यथा श्री हयग्रीव हरि हंस कृष्णगर्भ विभु सत्यसेन वैकुंठ सार्वभौम विश्वक्सेन धर्मसेतु सुधामा योगेश्वर बृहत भानु तथा प्राचीन युग के अन्य अनेक अवतार हैं। श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन और अभक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितने कि जलचर वनस्पति सरीसृप पक्षी जंतु मनुष्य देवता आदि योनियां हैं। तो भगवान अनंत अवतार धारण करते हैं, मतलब भगवान के अवतारों की कोई गणना नहीं है। स्वयं प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि जितना जलचर वनस्पति सरीसृप पक्षी जंतु मनुष्य देवता आदि योनियां हैं उतने भगवान अवतार ग्रहण करते हैं अपने भक्तों की क्या करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों का पालन और अभक्तों के संहार करने के लिए। भगवान दो कारण से ही प्रकट होते हैं, क्या? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि भगवान हर युग में भक्तों का परित्राण और असाधुओं का विनाश करने के लिए, जो आसुरी शक्तियां उसका विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में भगवान प्रकट होते हैं। इस प्रकार विभिन्न युगों की आवश्यकता अनुसार स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। जिस युग में जिस चीज की आवश्यकता होती है उसी तरह का भगवान स्वरूप धारण करते हैं, ठीक है ना। और अवतार लेकर फिर धर्म की स्थापना करते हैं, भक्तों का परित्राण करते हैं और आसुरी शक्तियों का विनाश करते हैं। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए हैं। कलयुग में भगवान का यह अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। भागवत तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे कई स्थल हैं जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख है। तो कलयुग में भगवान का अवतार जो है छन्न अवतार होता है, मतलब छिपा हुआ अवतार होता है, जो भगवान भक्त रूप में आते हैं। लेकिन स्वयं भगवान ही कृष्ण ही राधा रानी के भाव और अंग क्रांति को अंगीकार करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। बता रहे हैं कि इस अवतार का स्पष्ट उल्लेख श्रीमद् भागवतम तथा अन्य शास्त्रों में वर्णन है। ब्रह्म संहिता में भी परोक्ष रूप से में कहा गया कि यद्यप भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, यथा राम नृसिंह वराह मत्स्य कूर्म आदि, लेकिन कभी कभी भगवान खुद अवतरित होते हैं। अतः भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, अपितु वे अन्य समस्त अवतारों के मूल उद्गम हैं।
इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी। तो भगवान का जो कृष्ण अवतार है, कृष्ण है और जो चैतन्य महाप्रभु हैं, ये अवतारी हैं। इन्हीं से सारे अवतार प्रकट होते हैं और बाकी सब अवतार हैं। तो अवतारी और अवतार में अंतर क्या होता है कि अवतार से कोई अवतार नहीं लेता है, अवतारी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। उन्हीं से शक्तियां लेकर और इस धराधाम पर प्रकट होकर असुरों का वध करते हैं भगवान और भक्तों का परित्राण करते हैं। तो भगवान जैसे नरसिंह देव प्रकट हुए, तो नरसिंह देव ने क्या किया, असुर का विनाश किया, हिरण्यकश्यप का, और प्रहलाद की रक्षा किया भगवान ने। इसी तरह भगवान ने अनंत अवतार लिए हैं। ठीक है ना, मत्स्य अवतार लिया, कुर्म अवतार लिया, वराह अवतार लिया। वराह अवतार में उन्होंने वेदों की रक्षा किया और फिर जो है हिरण्याक्ष का वध किया भगवान ने। तो जो भी अवतार है बस एक ही कारण है, उसका धर्म की स्थापना करना, अधार्मिक लोगों का वध करना और धार्मिक लोगों को सुरक्षा प्रदान करके धर्म की स्थापना करना है ही भगवान का मेन उद्देश्य होता है अवतार का। बोलते हैं ऋषियो मनो देव मानुपुत्रा महोजसम कला सर्वे हरेरेव स प्रजापत्य स्मृतम। सारे ऋषि मुनि मनु देवता और विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों के कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। तो बता रहे हैं कि जितने भी ऋषि मनु देवता और विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें हैं वो भगवान के अंश या उनके अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित है। जो प्रजापति गण होते हैं, जो प्रजा का विस्तार करते हैं, प्रजा को आगे बढ़ाते हैं, वो भी भगवान के अंश या अंशों के कलाएं होते हैं। बोलते हैं जो अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली होते हैं वे विभूति कहलाते हैं और जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे आवेश अवतार कहलाते हैं। तो भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं, उसमें से बता रहे हैं कि आवेश अवतार होता है जो अधिक शक्तिशाली होते हैं, भगवान से शक्ति प्राप्त करके वो आवेश धारण करते हैं भगवान के जैसा ही। और इस प्रकार वे आवेश अवतार कहलाते हैं। अगले श्लोक में बता रहे हैं कि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों के में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं और भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट श्लोक है, अध्याय स्कंद 1 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 28 नंबर, इस श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक से हम किसी को बता सकते हैं कि स्वयं भगवान, श्रीमद् भागवतम बताता है कि मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। एति चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों के नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं और भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि आहुति की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। भगवान के सारे अवतार जिसमें भगवान स्वयं सम्मिलित हैं विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों और विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। कभी वे अपने स्वयं आते हैं और कभी अपने अलग अलग पूर्णांश या अंशांश या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश के इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवान कभी स्वयं अवतार लेते हैं या फिर अलग अलग पूर्णांश या अंशांश के रूप में भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवेश धारण करके और इस भौतिक जगत में किसी विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए आते हैं, अवतरित होते हैं। भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य सामर्थ्य यश सौंदर्य ज्ञान और वैराग्य से पूर्ण होते हैं। तो भगवान का कोई भी अवतार होता है उसमें वो अपने 6 ऐश्वर्यों को धारण करते हैं भगवान। जो 6 ऐश्वर्य हैं, सामर्थ्य यश सौंदर्य ज्ञान वैराग्य, वो 6 ऐश्वर्यों को भगवान धारण करके और अवतरित होते हैं इस धरती पर। आगे बता रहे हैं कि जन्म गुह्यम भगवतो यत प्रयत्यो नरः सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा द्विमुच्यते। जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह और शाम को पाठ करता है वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। तो देखो, अगर जो हमें अपने जीवन के दुखों से छूटना है तो सुबह और शाम को बड़ी सावधानी के साथ भगवान के गुह्य अवतारों का प्रतिदिन पाठ करेंगे तो हम अपने जीवन के समस्त दुखों से छूट जाएंगे। तो जयदेव गोस्वामी ने दशावतार स्तोत्र लिखा है, उसमें भगवान के 10 अवतारों का वर्णन है।
कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम उसको सुबह शाम पढ़ना चाहिए हमें। जिसको दुख और व्याधि सताती हो, उसको दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भगवान के गुह्य अवतारों का स्तुति पाठ करना चाहिए, तो जल्दी अपने दुखों से छूट जाएगा। बोलते हैं भगवत गीता में भगवान ने घोषणा की है कि जो कोई उनके दिव्य जन्म और कर्म के तत्वों को जानता है वह इस अस्थाई भौतिक संसार में से छूटकर भगवत धाम जाता है। और जब भगवान के दिव्य कार्यकलापों को हम जान जाएंगे तत्व से, तो हम इस भौतिक संसार से छूटकर और भगवत धाम जाने की योग्यता हासिल कर लेंगे। भगवान बताते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम योयम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा पुनर्जन्म नयति मामेति सुअर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है वो शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक संसार में वापस नहीं आता है, बल्कि वो हमारे दिव्य धाम को प्राप्त होता है। तो कृष्ण भक्ति का अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है? कि हम भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हों। जो भौतिकतावादी व्यक्ति होता है वो यमपुरी जाता है, और जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान के वैकुंठ या भगवान के गोलोक वृंदावन धाम जाते हैं। वहां भगवान के साथ नित्य लीलाओं में पार्टिसिपेशन करते हैं। और यमपुरी में जाते हैं तो उनको यातनाएं मिलती हैं, सजाएं मिलती हैं। तो भगवान ने चांस दिया मनुष्य जीवन में। और जब पशु जीवन जीकर आहार निद्रा भय मैथुन में फंसे रहेंगे, तो अंत में हमें यमराज ले जाने आएंगे। और जब भगवान की भक्ति करके और जो अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, तो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद आते हैं, नंद सुनंद, ये आकर ले जाकर बैकुंठ में नित्य सिद्ध पार्षदों के रूप में हम भी भगवान के नित्य सेवा में एंगेज हो जाएंगे। और यही जीवन का परम उद्देश्य है। बोलते हैं अतएव इस भौतिक जगत में भगवान के अवतारों की गुह्यता को भली भांति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अतः भगवान का जन्म तथा उनके कर्म जिन्हें जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट करते हैं सामान्य नहीं है, वे गुह्य हैं। और जो भक्ति पूर्वक इस विषय को गंभीरता को जानना चाहते हैं उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाता है। इस तरह उन्हें भवबंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः यह सलाह दी जाती है कि जो कोई भागवतम के इस अध्याय का, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है, तो उसे भगवान के जन्म और कर्मों का अंतर्दर्शन प्राप्त हो जाता है। ये अध्याय का महात्मा बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कि जो भी इस अध्याय को, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है, तो उसे भगवान के जन्म तथा कर्मों का अंतर्दर्शन प्राप्त हो जाता है। भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव यह गुह्य है कि जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, वे भगवान के जन्म कर्म के रहस्यों को जान पाने का अधिकारी नहीं रहते। तो जन्म कर्म की दिव्यता को जानने के लिए भी हमें भक्ति करनी पड़ेगी, तभी वो ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट होगा। यहाँ पर लिखा जा रहा है तात्पर्य में, कि भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन अगर जो नहीं करेगा व्यक्ति, तो भगवान के जन्म और कर्मों के रहस्यों को जान पाने का अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो पहले भक्ति के नियमों का पालन करना पड़ेगा, विधि विधानों का, तभी हम भगवान के जन्म कर्म के रहस्यों को जानने के हमारे अंदर अधिकार प्राप्त होगा हमें भक्ति से। बोलते हैं एतद्रूप भगवतम हरूपस्य दिनात्मनः माया गुण विरचितम महदादि भीरात्मनि। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता है। तो भगवान विराट रूप धारण करके इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, जो कि काल्पनिक बोल रहे हैं यहाँ पर। यह तो अल्पज्ञों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, कि जो मंद बुद्धि हैं, अल्पज्ञ हैं या नवदीक्षित हैं, उनको भगवान अपना ये विराट रूप दिखाते हैं इस भौतिक संसार में। लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता है। भगवान विराट रूप भी धारण करते हैं तो बहुत ही दिव्य स्तर पर होता है, क्योंकि भौतिक रूपों में इतने सारे भगवान के अंग होते हैं, उसमें अनेक मुख होते हैं, अनेक सिर होते हैं, अनेक बाहें होती हैं, अनेक भुजाएं और अनेक पैर हाथ सब कुछ। तो वो निश्चित रूप से भौतिक संसार में तो प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान वो दिव्य रूप धारण करके प्रकट होते हैं। बोलते हैं भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ऊपर बताए गए भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं और उनके शरीरों में भौतिकता का रच मात्र भी स्पर्श नहीं होता है। उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि बद्ध जीव में होता है। तो भगवान का प्राकट्य जो होता है, उसमें भगवान का शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं होता है। हम लोगों में क्या है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मरने के बाद शरीर से आत्मा निकल जाती है और फिर शरीर जो है पंचभूतों में फिर से जला दिया जाता है तो मिल जाता है वो।
यथा नभसि मेघो गो रेणुवा पार्थिवो अनिलः एवं दृष्ट्वा रियो दृश्या मारोपित मम बुद्धिभ्यम। बादल तथा धुएं धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय हो गया है। इसी कारण वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीरों की धारणाओं का आरोप करते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं। आकाश में जो बादल होते हैं या धूल के कण होते हैं, उसको वायु के द्वारा उसको क्या किया जाता है, ले जाया जाता है। लेकिन अल्पज्ञ जो व्यक्ति होता है, वो देखता है कि आकाश मेघाच्छादित हो गया, आकाश जो है बादलों से घिर गया है, वायु धूलिमय हो गई है। इसी प्रकार वे आत्मा के विषय में भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोप करते हैं। मतलब वो आत्मा को भौतिक शरीर से पृथक पृथक नहीं देख पाते, जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं। अतः परम यद व्यक्तम अम व्यूढ़ो गुणवृत्तम अदृष्ट्वा श्रुत वस्तुत्वा स जीवो यद पुनर्भवम। रूप की इस स्थूल अवधारणाओं से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है, जिसका कोई आकार नहीं होता, जो अनदेखा, अनसुना और अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कि रूप की इस स्थूल धारणाओं से परे एक अन्य सूक्ष्म धारणा है। जो हम लोग रूप देखते हैं किसी वस्तु किसी व्यक्ति का, उससे एक अलग एक सूक्ष्म धारणा है, जिसका कोई आकार नहीं होता, जो अनदेखा, अनसुना और अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। तो जो स्थूल अवधारणा है, उससे परे एक सूक्ष्म धारणा है जिसे आत्मा बोलते हैं। उसको न तो कोई भी देख सकता है, न उसके बारे में सुन सकता है, न उसको अव्यक्त, न वो किसी के सामने व्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। वास्तविक स्वरूप क्या है जीव का? कि जो आत्मा है वही उसका वास्तविक स्वरूप है। उसका आकार क्या है? बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है वो। और जिस शरीर में प्रवेश करता है, उसी तरह की उसकी एक्टिविटी हो जाती है। तो उसकी अवधारणाओं को व्यक्ति समझ नहीं सकता है। जीव का रूप इतना सूक्ष्म, इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। तो बारंबार जन्म लेने का कारण क्या है? कि आत्मा को नए नए शरीरों में प्रवेश इसलिए कराया जाता है क्योंकि जीवात्मा जो कर्म करता है, उसी के हिसाब से उसका अगला जीवन निर्धारित हो जाता है। बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक स्थूल दृश्य जगत का विचार भगवान के विराट शरीर के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर का की भी धारणा है, जिसे न तो देखा जा सकता है, न सुना या प्रकट किया जा सकता है। लेकिन वस्तुतः ये समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म अवधारणाएं जीवों के से संबंधित होती हैं। जीव का अपनी आध्यात्मिक रूप होता है, जो इस स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। तो जीव का एक आध्यात्मिक रूप होता है, जो भगवान का अंश होता है। वो आध्यात्मिक स्वरूप है उसका, और वो भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे है। ज्यों ही जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को त्याग देता है, त्यों ही स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं करना बंद कर देती हैं। तो जैसे ही वो आत्मा जो है शरीर से निकल जाता है, त्यों ही ये स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं जो इसमें होती हैं, बंद हो जाती हैं। और बोलता है व्यक्ति की ये डेट हो गया, मतलब मृत्यु हो गई इसकी। मृत्यु का मतलब क्या हुआ? शरीर से आत्मा का निकल जाना। जो उसके अंदर मनोवैज्ञानिक क्रियाएं होती हैं, वो भी बंद हो जाता है, और स्थूल शरीर जो है, अब वो मृदा के रूप में पड़ जाता है। मतलब उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं होती है। किस कारण से? क्योंकि परमेश्वर का जो अंश था आत्मा, उस शरीर से निकल गया। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। तो बता रहे हैं कि जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव कर लेता है और स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों को शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है। कि जो स्थूल शरीर है, मन बुद्धि, स्थूल मतलब ये पंचभूतों से बना शरीर, और सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि और अहंकार से निर्मित होता है, जिसमें आत्मा मन बुद्धि और अहंकार के साथ नए शरीर में प्रवेश करती है। शरीर जब व्यक्ति छोड़ता है, तो मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, ये चार चीजें अगले शरीर में ट्रांसफर हो जाती हैं। जैसी मन की दशा होगी, जैसी बुद्धि की दशा होगी, जैसे अहंकार की दशा होगी, और जैसे आत्मा की दशा होगी, चारों के साथ नए शरीर में प्रवेश कर जाएगा। और जैसी दशा को लेकर वो अगले शरीर में प्रवेश करेगा,
शरीर के बनावट के हिसाब से उसकी एक्टिविटी हो जाएगी। और इस प्रकार व्यक्ति जन्म जन्मांतर घूमता रहता है। इसीलिए मन, बुद्धि और अहंकार को शुद्ध करके आत्मा के वास्तविक स्वरूप में अपने को स्थिर करना है। तब जाकर नेक्स्ट जीवन हमें, अगर जो मान लो आध्यात्मिक जीवन में हम सफल नहीं होते हैं, तो फिर से एक मनुष्य जीवन मिलेगा और फिर से भगवान की भक्ति मिलेगी। लेकिन इसके लिए मन बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा, आध्यात्मिक चेतना जागृत करनी पड़ेगी। आगे बता रहा कि यज्ञ सो परताम देवी माया वे शारदी मतिम संपन्नम एवेति विद्रुमः हिम्न स्वे महीयते। यदि माया का समन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। और जो हम ज्ञान प्राप्त करके माया को समित कर लेते हैं और भगवत कृपा से जीव जब ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो तुरंत वह आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त हो जाता है उसको। आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होने का क्या मतलब है? कि आत्म साक्षात्कार जब वो कर लेता है, तो उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। आत्म साक्षात्कार मतलब मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इस ज्ञान को जब वो रियलाइज कर लेता है, तो आत्मा के द्वारा जो आत्मा का जो वास्तविक प्रकाश है उसमें वो प्रतिष्ठित हो जाता है और इस प्रकार वो महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो आत्मा का वास्तविक प्रकाश है उसमें प्रतिष्ठित होने का मतलब है कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप में अपने को स्थिर कर लेना। आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? कि भगवान कृष्ण के हम लोग नित्य ही दास हैं, ठीक है ना। लेकिन भगवान की दासता छोड़कर भौतिक संसार में व्यक्ति अलग अलग वस्तु व्यक्ति स्थान की दासता स्वीकार करता है और इसलिए वो बद्ध जीवन में आ जाता है। जब हम इस भौतिक संसार की दासता को छोड़कर भगवान की दासता स्वीकार करेंगे, तो धीरे धीरे हम मुक्त जीवात्मा बन जाएंगे, समस्त पाप कर्मों से छूट जाएंगे। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये 14 प्रकार के जो अनर्थ हैं, इससे व्यक्ति ऊपर उठ जाता है और फिर जाकर भगवान को समर्पित होता है। और यही वास्तविक जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि हम अपने इस सारे अनर्थों से छूटकर और भगवान की भक्ति को जान पाएं, भगवान को जान पाएं और अपनी स्थिति को जान पाएं कि हम भगवान के नित्य दास कैसे, अपने स्वरूप को जान पाएं। बोलते हैं एवं जन्मानि कर्माणि ह कर्तु जनस्य च वर्णयन्ति अस्म कवयो वेद गुहानि हृत्पदम। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है, वे हृदयेश हैं। तो इस प्रकार जो विद्वान पुरुष थे, सूत गोस्वामी, वो अजन्मा और अकर्ता के जन्मों, जो भगवान अजन्मा है मतलब जन्म नहीं लेते, और अकर्ता, उनको कुछ करना नहीं होता, ऐसे भगवान के जन्म और कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है, जिनका वर्णन वैदिक साहित्य भी नहीं कर पाता है पूर्ण रूप में। वैदिक साहित्य मतलब वेद। वे हृदय कहलाते हैं, जो हर हृदय में परमात्मा रूप में स्थिर होते हैं, उनको हृदय बोलते हैं। भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक हैं, अतः दोनों ही शाश्वत हैं और दोनों में से किसी का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है। अंतर इतना ही है कि भगवान के तथाकथित जन्म और तिरोधान जीवों से भिन्न होते हैं। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे होते हैं, लेकिन भगवान का तथाकथित प्राकट्य और तिरोभाव भौतिक प्रकृति के कर्म न होकर भगवान की अंतरंग शक्ति का प्रदर्शन मात्र होता है। तो भौतिक संसार में भगवान एक पुरुष अवतार लेते हैं, जैसे राम और कृष्ण के रूप में भगवान अवतार लेते हैं, तो भगवान का भी तिरोधान होता है, लेकिन वो साधारण जीवात्मा जैसे नहीं होता है। भगवान क्या होता है? अपने अंतरंग शक्ति का प्रदर्शन करके भगवान अपने प्राकट्य और तिरोधान की लीलाएं संपन्न करते हैं। महान ऋषि मुनि इसका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित जन्म और कर्म सब दिव्य होते हैं। इन कर्मों का ध्यान करने से मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। तो भगवान इस भौतिक संसार में अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं, जैसे राम या कृष्ण के रूप में मनुष्य पुरुषावतार लेते हैं भगवान। तो वो अवतार भी भगवान का दिव्य अवस्था में होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे भौतिक संसार में हम लोग प्रकटित होते हैं फिर जो है मृत्यु हो जाती है, ऐसा भगवान का प्राकट्य और मृत्यु नहीं होती है। भगवान जब कंस के जेल में प्रकट हुए तो चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए, माता देवकी और वसुदेव के सामने। फिर उन्होंने प्रार्थना किया कि भगवान आप अपने बाल रूप में हमें दर्शन दीजिए, इस रूप में तो मैं आपको भगवान के रूप में, अपने पुत्र के रूप में मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। तो भगवान तुरंत बालक बन जाते हैं। तो भगवान के जो भी जन्म या तिरोधान की जो लीलाएं होती हैं वो बिल्कुल दिव्य स्तर पर होता है।
आगे बता रहे हैं कि सौवा इदम विश्व अमोघ लीला सृजन्त वत्यत्ति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु चान्य हितम आत्मतंत्रम खा वर्गिकम जिग्रति खड गुणेशम। जिनके कर्म सदैव निष्कलुषित होते हैं वे भगवान छह इंद्रियों के स्वामी हैं और छह ऐश्वर्यों के साथ साथ सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। तो भगवान के कर्म जो है निष्कलुषित, मतलब किसी भी गुणों से कलुषित नहीं होता है। भगवान के सारे कर्म जो हैं दिव्य स्तर पर होते हैं। वे दृश्य ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रच मात्र भी प्रभावित नहीं होते हैं। और छह ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान है। भगवान के छह ऐश्वर्य हैं जिसके कारण वो भगवान कहलाते हैं। इस सृष्टि का वो क्रिएशन करते हैं, निर्माण करते हैं और पालन पोषण करते हैं, संहार भी करते हैं। लेकिन भगवान इस क्रियाओं से लिप्त नहीं होते हैं किसी भी जीवात्मा से, और रच मात्र भी प्रभावित नहीं होते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र रहते हैं। भगवान सब जीवों के अंदर विद्यमान है परमात्मा रूप में, लेकिन पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं। भगवान तथा जीवों के बीच का मुख्य अंतर यह है कि भगवान सृष्टा है और जीव सृष्ट है। यहाँ पर उन्हें अमोघ लील कहा गया है, जो इस बात का द्योतक है कि उनके सृजन से कुछ भी शोचनीय नहीं है। जो लोग उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं वे स्वयं विचलित होते हैं। वे समस्त भौतिक संतापों से परे हैं, क्योंकि वे छह ऐश्वर्य अर्थात धन, शक्ति, यश, सौंदर्य और ज्ञान तथा त्याग से संपन्न हैं। इस प्रकार वे इंद्रियों के स्वामी कहलाते हैं। तो भगवान पूर्ण रूपेण जो है छह ऐश्वर्यों से शक्ति संपन्न होते हैं, धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से। इस कारण से वो भगवान कहलाते हैं। और जो व्यक्ति सृष्टि में कुछ गड़बड़ी उत्पन्न करता है वो व्यक्ति स्वयं विचलित हो जाता है भगवान की शक्तियों के द्वारा। लेकिन भगवान इस सृष्टि में सृष्टि निर्माण करता है, पालन करता है और संहार करता है। अलग अलग गुणों को धारण करके भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं और इसका संहार कर देते हैं। लेकिन किसी से भी लिप्त नहीं होते हैं। होते न चास्य कश्चित निपुणेन धातु रेवत्य जंतु कुमनीश्य उत्तिम राम नामानि रूपाणि मनोवचो भी संतो वतो नटचर्यामिवाग्यम। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों और कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान पाता, क्योंकि वे तो किसी नाटक के एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। वे ही ऐसे मनुष्य अनेक तर्क तथा अपनी वाणियों के द्वारा ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तो बता रहे हैं कि मूर्ख ही मनुष्य अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूप, नाम और कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान पाता है। भगवान की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए व्यक्ति को पहले भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। अल्प ज्ञान से हम भगवान को देखो, इस भौतिक संसार में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पढ़ने के लिए, सामान्य भौतिक ज्ञान पढ़ने के लिए हमें एक कितना मेहनत करना पड़ता है। अब सोचो अध्यात्म के रास्ते पर भगवान जो अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनको जानने के लिए व्यक्ति को किस स्थिति को प्राप्त करना पड़ेगा, तब तो भगवान की दिव्यता को जान पाएगा। बोलते हैं कि वे न तो किसी नाटक के एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं, न ही वो मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। बोलते हैं सवेद धातु पदवी परस्यम दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो अमाया संत तयानुकृत्यम भजेत तत्पाद सरोज गंधम। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति और दिव्यता को समझ सकता है। तो भगवान की दिव्यता को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिना हिचक के जो अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान हैं, जो उनकी चरण कमलों की अनुकूल भाव से सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति और दिव्यता को समझ सकता है। भगवान की पूर्ण महिमा, शक्ति और दिव्यता को समझने के लिए हमारे अंदर योग्यता ये होनी चाहिए कि भगवान के चरण कमलों की अनुकूल भाव से हम सेवा करें। तभी हमारे अंदर ये योग्यता आएगी कि भगवान के पूर्ण महिमा, शक्ति और दिव्यता को हम समझ पाएंगे। बोलते हैं केवल शुद्ध भक्ति भगवान के सकाम कर्मों और मानसिक तर्क के फलों से मुक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के दिव्य नाम रूप और उनकी लीलाओं को समझ सकता है। उन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं प्राप्त होता। वे बिना हिचक के भगवान की अनन्य सेवा करते हैं। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो बिना किसी रुकावट के और बिना किसी हिचक के भगवान की दिव्य सेवा में एंगेज रहता है।
और उसमें अपना कोई हेतु नहीं होता है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करता है। भगवान की दिव्य सेवा करता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, न कि अपनी प्रसन्नता के लिए। आगे बता रहे हैं कि अथेय धन्या भगवंत इत्थम यदा वासुदेव अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मनमात्म भावम न यत्र भूयं परिवर्त उग्रम। इस संसार में केवल ऐसे जिज्ञासुओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्ण ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसे जिज्ञासुओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से शत प्रतिशत प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। तो जो जिज्ञासु भक्त होता है, भगवान बता रहे हैं कि ऐसी जिज्ञासाओं के द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कैसी जिज्ञासा? जैसे शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से जिज्ञासा व्यक्त की भगवान के अवतारों के बारे में जानने की। तो ऐसी जिज्ञासा से ही व्यक्ति के अंदर भगवान के दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है भगवान के प्रति, और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से शत प्रतिशत उसकी रक्षा होती है। इदं भागवतं नामं पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकारं भगवान ऋषं निःश्रेयसायं लोकस्य धन्य स्वयंत महत्। यह श्रीमद् भागवतम भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के लिए परम कल्याण के निमित्त है, और यह सभी प्रकार से सफल और आनंदमय और परिपूर्ण है। ये जो श्रीमद् भागवतम ज्ञान है, यह भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। वेद व्यास जी भगवान के अवतार माने जाते हैं, साहित्य अवतार। और यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है। यह सभी तरह से सफल, आनंदमय और परिपूर्ण है। तो इस प्रकार इस ज्ञान को हमें धारण करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल होगा और हम आनंदमय जीवन से अपने जीवन को परिपूर्ण बना पाएंगे। बोलते हैं तदीयम ग्राहयामासम सुतमात्मवतावरम सर्ववेदेतिहासानम सारम सारम समुद्धृतम। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय श्री व्यास देव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। तो ये जो ज्ञान है, स्वरूप सिद्ध महात्मा श्री व्यास देव ने समस्त वैदिक ज्ञान और ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर ये श्रीमद् भागवतम को अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। स तु स्वश्रावयामासं महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराजा परीक्षित को भागवतम सुनाया, जो तब निर्जन और निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज को व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने ये श्रीमद् भागवतम का ज्ञान उस समय सुनाया, जब वो गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे और निर्जन स्थान में निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब उनको ये ज्ञान प्रदान किया। और इस ज्ञान को प्रदान करने से बता रहे हैं कि भागवत संदेश के वक्ता और श्रोता दोनों ही एक ही साथ, एक ही माध्यम से मुक्ति पा गए। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्ट दृशा में सह पुराणो को अधुनादु नोदित। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है, और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उसे यह पुराणों से प्रकाश प्राप्त होता है। तो अगर जो हमें प्रकाश का मार्ग चुनना है, तो क्या करना पड़ेगा? भगवत पुराण का शरण ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि ये भागवत पुराण जो है सूर्य के समान तेजस्वी है। धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद इसका उदय हुआ। तो ये धर्म और ज्ञान से पूर्ण आप्लावित है। जिन लोगों ने कलयुग में अपने अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उसे यह पुराण प्रकाश देने वाला है। तो अगर जो हम इस पुराण की शरण ग्रहण करते हैं, श्रीमद् भागवतम की, तो हमें गहन अंधकार से उबारने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का अपने शाश्वत धाम, जहाँ वे अपने पार्षदों तथा साथ सामग्रियों के साथ नित्य भोग करते हैं, उनका नित्य धाम उनकी अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं, तो वे अपनी अंतरंग शक्ति से संपूर्ण साथ सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहा जाता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपने शक्ति द्वारा नीचे उतरते हैं, और उनका रूप, नाम, यश, साज सामग्री, धाम और भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, और ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता।
या तो वे या उनकी शक्ति संचारित किए गए सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकते हैं। तो भगवान का अवतार ही धर्म की स्थापना करने के लिए होता है, और धर्म की स्थापना करके भगवान नित्य लीलाएं संपन्न करके फिर अपने धाम को चले जाते हैं। बोलते हैं तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रस्य भूरि तेजस अहम चाध्य गमनम तत्रम निविष्टम तदनुग्रहात् सो अहम वा श्रावयिष्यामि यथा धीतम यथा मतिम। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर भागवतम सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना, और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उस महान शक्ति संपन्न ऋषियों से भागवतम सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा और जो जैसा मैंने आत्मसात किया है। तो ये बात कौन बता रहे हैं? सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराजा परीक्षित की उपस्थिति में भागवतम सुनाया तो मैंने भी अत्यंत ध्यानपूर्वक उसको सुना, और अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी की कृपा से मैंने उस महान शक्ति संपन्न ऋषियों से भागवतम सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही ज्ञान सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा और जो मैंने आत्मसात किया है। बोलते हैं यदि किसी को सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवतम सुना है तो उसे भागवतम के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकेंगे। और जो बोलने के वाले के अंदर अगर जो प्योरिटी है तो हमें श्री कृष्ण इस श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। बता रहे हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवतम सुनता है तो उसे भागवत के पृष्ठों पर भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो पाते हैं। लेकिन यदि कोई चाहे कि वह किसी ऐसे व्यर्थ के किराए वाले कथावाचक से भागवतम सीख सकेगा जिसके जीवन का उद्देश्य कथा वाचन करके धन कमाना और विषय भोग में लगाना है, तो वैसा संभव नहीं है। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्यों का संग करता है वह श्रीमद् भागवतम सीख नहीं सकता है। भागवतम को समझने का यही रहस्य है। न ही ऐसे व्यक्ति से भागवतम समझा जा सकता है जो अपने सांसारिक पांडित्य से भागवतम की व्याख्या करे। यदि कोई भागवतम के पृष्ठों में श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से ही भागवतम समझना चाहिए, अन्य किसी से नहीं। यही एकमात्र विधि है तथा इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी से के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वे इस संदेश के को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों के मुख से यह सुना था। सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम को उसी रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने महान पिता वेद व्यास से सुना था। उसी तरह सूत गोस्वामी भी भागवतम को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूप में अपने उन्होंने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी से सुना था। केवल सुनना ही काफी नहीं है, मनुष्य को चाहिए कि ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात करे। तो जब वो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से इस दिव्य ज्ञान को सुनता है तब वो उसके हृदय में ये भागवतम का ज्ञान प्रकट होता है और श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाता है कथा के माध्यम से। ठीक है, हरे कृष्णा। अब नेक्स्ट लिंक मैंने